थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है। रुझानात मौजूद है मार्केट में जो इसकी एग्जिस्टेंस को मानने को तैयार नहीं है। तो थोड़ा सा मैं कुरान और अहदीस की रोशनी में जानना चाहूँगा कि ये जिन्नात के हवाले से ज़रा क्या हमारी रहनुमाई होती है कुरान और अहदीस की वजह से उनको तकलीफ हुई, तो उस फैमिली ने तो कुछ नहीं नुकसान पहुंचाया आपको, लेकिन उनके एक रिश्तेदार, उन बच्चों के मामू जो थे, यानी जिन्नात के मामू जो थे, वो तशरीफ़ लाए थे मुलाकात के लिए। तो उन्होंने जब अपने बच्चों को तकलीफ में देखा तो उसमें उन्होंने गुस्से के तौर पे आपको तकलीफ पहुंचाई और आपको कह रहे यार हमने ना पता नहीं अपने किसी रिश्तेदार का बता रहे थे कि हमने उनके ऐसे बर्तनों को उड़ते हुए दिखाए। ऐसा पॉसिबल है? वो तकलीफ में रहेगा। कैसे ज़रूरी नहीं होता कि वो आप जैसा चाह रहे हैं कि अभी एक अच्छा सा पॉडकास्ट बन जाए जिसके अंदर जो है वो सही सब हक कि वो कोई भी साहब आए या कोई भी मोहतरमा मौजूद हैं और उनके ऊपर कहते हैं कि जी जिन्नात मौजूद हैं, ठीक है, उसको 4 लोग पकड़ लेते हैं और फिर वो एकदम से हाज़िरी होती है, ठीक है, और वो एक आवाज़ जो है वो चेंज हो जाती है इंसान की और वो लाइक ये हरकतें करना शुरू कर देता है। क्या हाज़िरी वाकई ऐसे होती है? और आपको पता है कि मेरी अपनी एक सोच है, तो है चेक वेक कर लें साइड वाइड में, अगर कहीं मतलब होंगे तो निकल के रूम से निकल के बाहर करते हैं इंशाल्लाह, आपको भी देख लेते हैं। नहीं, मैं चाह रहा था अगर ऑन कैमरा इस तरह मेरे अंदर का भी निकले और इंग्लिश में आकर बोलने लगे रज़ा साहब, तो फिर A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum. May the peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be with you. This is me Mohammed Zaim और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक पहला पॉडकास्ट और इस पॉडकास्ट का मकसद है आम लोगों तक वो रहनुमाई पहुंचाना जिससे वो थोड़ा सा दूर है। अच्छा, इस पॉडकास्ट का मकसद, इसका मौजू भी हमने थोड़ा सा रखा है जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें तेज़ी के साथ आ रही हैं, वो है जिन्नात, जादू, बदनज़री, और मतलब ये चीज़ें तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट होते हैं कुछ फील्ड के, तो उनके साथ बात करके हमें ज़्यादा रहनुमाई मिलती है इस हवाले से। मेरे जो आज के गेस्ट हैं उनका ताल्लुक भी इसी फील्ड से है, ज़िक्र अस्कार के हवाले से कि इंसान को कौन से ऐसे ज़िक्र अस्कार करने चाहिए जो उसको इस बदनज़री से, जादू, जिन्नात से महफूज रख सके, और कुछ दीन की रोशनी में भी डालेंगे और कुछ अवाम उन्नास के सवाल भी रखेंगे जो क्रिटिकली इन टॉपिक्स को लेकर होते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ मेरे आज के मेहमान जिनका नाम है मोहम्मद रज़ा सन। मौलाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रज़ा साहब क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फज़ल एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ा भाई, पहला सवाल आपके साथ ये कर लेते हैं, मैं भाई भी बोल सकता हूँ आपको अगर बुरा ना माने तो, क्योंकि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है ना आदमी। ओके, मैं पहला सवाल तो ये पूछना चाहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एज हम लोग मुसलमान हैं और हमारा एक बिलीफ है जो कुछ भी अल्लाह ताला ने कह दिया कुरान के अंदर और जो भी हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से जिन चीज़ों के प्रूफ मिल गए उस पर हमें कोई शक व शुबात नहीं करना चाहिए, बिकॉज लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी जो नया माशरा है, ये जनरेशन जी जो है, जो ज़रा साइंटिफिक रुझानात की ज़्यादा मालिक है और वो इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती। मैं एक साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कहाँ है कुरान के अंदर तज़किरा जिन्नात का, तो मैंने उनको बताया कि भाई ये एक आयत भी मौजूद है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो जिन्नात मीन्स जिन्नात है। तो कहने लगे नहीं, जिन्नात से मुराद आपने गलत ले लिया। मैंने कहा अच्छा फिर जिन्नात से मुराद क्या है? तो उन्होंने कहने लगे कि भाई जिन्नात से मुराद वो है जो लोग अच्छे लोग नहीं है, जो जालिम लोग हैं वो जिन्नात कंसीडर किए गए हैं। तो मैंने बोला तो फिर अगर ऐसा ही है जो अच्छे लोग नहीं है तो फिर अल्लाह ने उनको अपनी इबादत का हुक्म क्यों दिया है? तो बहरहाल ऐसे इस तरह के भी रुझानात मौजूद है मार्केट में जो इसकी एग्जिस्टेंस को मानने को तैयार नहीं है। तो थोड़ा सा मैं कुरान और अहदीस की रोशनी में जानना चाहूँगा कि ये जिन्नात के हवाले से ज़रा क्या हमारी रहनुमाई होती है कुरान और अहदीस से? ज़हीम भाई, ऐसा है कि जिन्नात तो एक ऐसी हकीकत है कि यानी मुसलमानों में तो कोई इख्तलाफ नहीं है इसके अंदर, यहाँ तक कि दीगर मज़ाहिब भी इनकी हकीकत को तस्लीम करते हैं। जी, ठीक है, यानी दीगर मज़ाहिब में हिंदुइज़्म हो गया, ठीक है, क्रिश्चियनिटी हो गई या यहूदियत हो गई, तमाम के तमाम जो है वो इनको तस्लीम करते हैं। और हमारे कुरान के अंदर तो कई मौक़ों पे इनका तज़किरा है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फ़रमाया कि खलक़ल जन्न मिन मारिज मिन नार, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात को ख़ास आग से पैदा किया है। और फिर शैतान के बारे में फ़रमाया कि फ़हुव्व मिनल जिन्न, कि शैतान जो है वो जिन्नों में से था। ठीक है, तो ऐसे कई मौके पे फिर कुरान पाक की पूरी एक आयत है, वो पूरी एक सूरत है सूरह जिन। सूरह जिन जिन के नाम से। फिर सूरह रहमान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार-बार फरमाया इसमें भी उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि यहाँ पे दोनों जो मुखातिब हैं वो इंसान और जिन दोनों मुखातिब हैं। फिर वही जो आपने भी थोड़ी देर पहले तज़किरा किया जिस आयत का वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए। सही है। तो कुरान में कई जगह जो ये चीज़ें मिलती हैं। फिर हदीस के अंदर भी कई वाक़यात हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बल्कि एक हदीस तो किस्सा जिन के नाम से, वाक़या जिन के नाम से और लैलतुल जिन के नाम से मशहूर है। और आज भी आप सऊदी अरब में जाएँ तो एक मस्जिद जिन्नात के नाम से मस्जिद जिन कही जाती है, कि जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिन्नात का पूरा ग्रोह आया और वो इस्लाम उसने कबूल किया और कुरान सीख कर फिर वहाँ से कुरान हुज़ूर से सुनकर फिर वो अपनी जगह पर वापस पलटा। तो ऐसे कई वाक़यात हुज़ूर की ज़िंदगी में मौजूद हैं, हुज़ूर की ज़िंदगी में मिलते हैं। फिर एक हदीस में हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को नूर से, जिन्नात को आग से और इंसानों को मिट्टी से पैदा किया। तो इसको तो कोई मुसलमान डिनाई नहीं कर सकता ईमान की बुनियाद पे, अगर कुरान को थोड़ा सा भी जानना चाहे और कुरान के इल्म को सामने रखे कि जिन्नात की एक हकीकत है भी और जिन्नात मौजूद भी हैं, वजूद भी रखते हैं। सही है। नहीं, मेरा सवाल क्योंकि इसलिए था क्योंकि मैं ज़्यादातर एज़ यू नो कि मतलब यंगस्टर्स के अंदर
ज़्यादा काम करने का मौका मिला है, और जो अभी के जो करंट जनरेशन है, और जनरेशन भी वो जो बड़ी हायर एजुकेशन और हायर स्टडीज़ की तरफ जा रही है, ऑल्दो दे आर मुस्लिम्स, वो मुसलमान है, सब कुछ है, बट प्रॉब्लम फिर वही है कि वो एग्जिस्टेंस जो है ना जन्नत के हवाले से, वो उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ठीक है, चलें, वो एक उनका एक स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है कि मान लिया, ऐसे बहुत से रुझानात मिलते हैं जिसके ऊपर हम ये मामला हो सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल फिर ये है कि ऑब्वियस मतलब मैं तो ये जानता हूँ कि जन्नत में शरीर किस्म के जन्नत भी हैं और नेक किस्म के भी जन्नत हैं। अच्छा, अब एक सवाल जहन में आता है कि हर मामला इंसान की ज़िंदगी में होने वाला सुबह से शाम तक, वो सब जन्नत की वजह से है? थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, मतलब उसमें ज़हीम भाई ऐसा नहीं कह सकते कि इंसान के साथ पेश आने वाला हर मामला जिन्नात से ताल्लुक़ रखता है। हाँ, मेरा ख़्याल है आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इंसान के साथ जो मसाइल या परेशानियाँ लाहक होती हैं, उससे जो मामलात पेश आते हैं परेशानी के, तो क्या उनमें जिन्नात का ताल्लुक़ भी होता है? हम्म, ठीक है, तो उसमें ऐसा होता है कि कई दफ़ा अगर हमारी तरफ से अगर उनको या उनके यानी उनके कबीले को, उनके ख़ानदान को कोई तकलीफ़ पहुँच जाए, ठीक है, तो फिर वो उसके बदले में आपको, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई मरीज़ आता है, उससे जब हम बातचीत करते हैं और उसमें जो जिन हाज़िर होता है, तो जब उससे कलाम किया जाता है, बात की जाती है, तो वो फिर बताता है कि इन्होंने मुझे ये तकलीफ़ पहुँचाई थी। ठीक है, कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनके बच्चों को तकलीफ़ पहुँच जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी कोई ऐसी फ़ैमिली होती है कि जहाँ शरीफ और नेक जिन्नात रहते हैं, इबादतगुज़ार जिन्नात रहते हैं, वहाँ पे अगर कोई ऐसी फ़ैमिली उस घर के अंदर आ जाए कि जो बहुत ज़्यादा लिबरल जिसको कहेंगे हम, हम्म, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो दीन से दूरी हो जिसकी, और घर के अंदर पाकी-नापाकी का एहतमाम ना हो और गाने-बजाने वगैरह ज़्यादा चलते हों, तो इस किस्म को फिर नेक जिन्नात इनको परेशान करते हैं। सही है। ठीक है, कि ये बुराइयों से वो छोड़ दें। एक दफ़ा हमारे सामने एक वाक़या आया, तो वो जिन हाज़िर हुआ कहने लगे ये 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ता, हम इसलिए परेशान हैं। हम इसलिए इसको परेशान करते हैं। हमने कहा भई आप इसको मामले को अल्लाह के ऊपर छोड़ें, अल्लाह ने हम्म, हिसाब लेना है, आप कौन होते हैं इससे हिसाब लेने वाले? वैसे भी बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनको कोई तकलीफ़ पहुँच जाए, कोई परेशानी हो जाए। एक दफ़ा एक केस ऐसा सामने आया कि एक घर के अंदर एक साहब को पत्थर लगा पीछे से, हम्म, पिंडली के ऊपर पत्थर लगा। अब वो हैरान कि पीछे की तरफ से पत्थर किसने मारा, पीछे कोई नज़र नहीं आ रहा मारने वाला। और अब उन्होंने इसके बारे में मालूमात की, तो उनको बताया ये गया कि आपके घर में जो दरख्त था, उसके दरख्त के ऊपर कुछ टहनियाँ थीं जो आपने उनकी छटाई की थी, उनकी कटाई की थी। तो उन टहनियों पे एक जगह उनके बच्चे मौजूद थे और वो बच्चे गिर गए। उन सही है। बच्चों के गिरने की वजह से उनको तकलीफ़ हुई। तो उस फैमिली ने तो कुछ नहीं नुकसान पहुँचाया आपको, लेकिन उनके एक रिश्तेदार, उन बच्चों के मामू जो थे, यानी जिन्नात के मामू जो थे, वो तशरीफ़ लाए थे मुलाकात के लिए। तो उन्होंने जब अपने बच्चों को तकलीफ़ में देखा, तो उसमें उन्होंने गुस्से के तौर पे आपको तकलीफ़ पहुँचाई और आपको पत्थर मारा।